ने ऊपर बताई थी। मति श्रुतियो नवंदो द्रव्य सर्वा पर्यायेषु बताया था हमने कि मति श्रुतियो, मति और श्रुति ज्ञान दो प्रकार का ज्ञान होता है। कितने प्रकार का बताया था जी? दो प्रकार का बताया था, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान, मति श्रुति ज्ञान किसी भी जीव अजीव आदि की सभी पर्यायों को नहीं जानता, उसका विषय संबंध उन द्रव्यों के केवल कुछ पर्यायों को जान सकता है। मतलब जो जीव और अजीव हैं, जो हम इस संसार में, हम जीव भी बने अजीब भी बने, अर्थात हम उन चीज़ों की सभी पर्यायों को नहीं जान सकते हैं। अर्थात हम तो उन चीज़ों की पर्यायों को जान सकते हैं जो कि हम कुछ पर्यायों में पेड़ पौधे वगैरह हम जो बने थे उन द्रव्यों की पर्यायों को नहीं जान सकते। विषय संबंध उन द्रव्यों को केवल उन पर्यायों को जान सकते हैं जो द्रव्य हैं, द्रव्यों को हम जान सकते हैं। मति श्रुति ज्ञान है ना। तो यहाँ पर 27वीं गाथा कुछ इस तरीके से है। रूपेष्ववधे रूपेषु रूपी द्रव्य अवधे अविधि ज्ञान। रूपी द्रव्य ऐसे पुद्गल द्रव्य जिसमें रूप रस गंध स्पर्श और शब्द होता है। कल हमने बताया था आपको कि ऐसे पुद्गल अजीब द्रव्य जिसमें रूप रस गंध और शब्द होता है वह रूपी द्रव्य कहलाता है। अर्थात जीव जिनका उन पुद्गल अजीब द्रव्य से संबंध होता है वह भी रूपी कहलाते हैं, अविधि ज्ञानी का विषय स्वरूप कहलाता है। अर्थात संबंध रूपी द्रव्यों में भी वह आते हैं। यहाँ पर 28वीं गाथा का बताया गया है कि तदनंत भागे मना पर्यस्या। अर्थात तद उस, मतलब उस, तद वह है जो अविधि ज्ञान है। अर्थात तद अविधि ज्ञान, भागे मतलब अनंत भागे, अनंत वाला भाग। अर्थात यहाँ पर मना पर्यस्या, मना पर्या ज्ञान। अर्थात यहाँ पर परिभाषा क्या है? उस अवधि ज्ञान के अनंत भाग में जो मना पर्या ज्ञान है वह स्थित है। अर्थात मना पर्या ज्ञान का विषय संबंध अवधि ज्ञान से भी सर्वश्रेष्ठ है। जो सर्वादि ज्ञान है वह उसके अनंत से भाग तक है। जो अवधि ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वादि ज्ञान है उसके अनंतवें भाग तक है। अर्थात अवधि ज्ञान जिस रूपी द्रव्य को जानता है उससे अनंतवें भाग जितने सूक्ष्म द्रव्य को भी मना पर्या ज्ञान जानता है। 25वें सूत्र में बताया है अवधि ज्ञान का विषय स्थूल मतलब बड़ा। अर्थात यहाँ पर अवधि ज्ञान का विषय स्थूल बड़ा है, जबकि मना पर्या ज्ञान का विषय अत्यंत सूक्ष्म है, मतलब छोटा है। अर्थात ज्ञान का विषय यहाँ पर अत्यंत सूक्ष्म है। 29वीं गाथा में बताया है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। मतलब यहाँ पर केवल ज्ञान का विषय बताया गया है। मतलब सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय संबंध समस्त द्रव्यों और उनकी अनंत पर्यायों में होता है। अर्थात केवल ज्ञान का विषय सिर्फ संबंध उसी द्रव्यों में उनकी सर्वश्रेष्ठ पद्धता में उनका होता है, पर्यायों में होता है। अर्थात केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों को उनकी अनंत पर्यायों सहित एक साथ स्पष्ट जानता है, जैसे दर्पण की तरह झलकता है। जैसे दर्पण में नदी को जल दिखता है, अगर हम दर्पण लें शीशा, दर्पण मतलब शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं अपना, वह दर्पण कहलाता है। अगर हम उस दर्पण को हम नदी में दिखाएं तो जो नदी है वह दर्पण में दिखेगी कि नहीं दिखेगी? अगर हम एक शीशे को लें और नदी के किनारे जाकर उस शीशे को नदी की तरफ दिखाएं तो वह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जो नदी है वह दिखेगी कि नहीं दिखेगी? शीशे में दिखेगी। अर्थात वह उसका पारदर्शी ज्ञान हो गया। अर्थात वह उसमें उसके ही जैसा ज्ञान हो गया, क्योंकि शीशे में नदी दिख रही है, दर्पण में नदी दिख रही है। अर्थात यहाँ पर वही बताया है जैसे दर्पण में नदी का जल दिखता है। अर्थात फिर भी वही क्या नहीं होता है?
मान के चलो हम एक शीशा लेते हैं और नदी की तरफ दिखाते हैं और वह जल उसी के पास है, इतने ऊपर पे कर रखा है हमने, नदी नीचे है ना, तो इतने ऊपर पे शीशे को कर रखा है हमने, तो क्या दिखेगा उसमें? नदी दिखेगी, शीशे में नदी दिखेगी, जल दिखेगा। मतलब शीशा गीला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शीशा गीला होएगा कि नहीं होएगा? जब हमने इतने ऊपर कर रखा है और नदी बिल्कुल नीचे है, उसका जल नीचे है, तो वह सिर्फ नदी उसमें दिख रही है, उसका जल उसमें शीशे में दिख रहा है, तो शीशा गीला होएगा कि नहीं होएगा? नहीं होगा, क्योंकि शीशे में उसका पारदर्शी ज्ञान दिख रहा है। मतलब वो शीशा गीला नहीं हो रहा है, क्योंकि शीशा तो ऊपर है, उसमें उसका सिर्फ चेहरा दिख रहा है, अर्थात उसका स्वरूप दिख रहा है, बाकी का उसके अंदर वह गीला नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है, केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों को उनकी अनंत पर्यायों सहित एक साथ स्पष्ट जानता है, दर्पण की तरह झलकता है। जैसे दर्पण में नदी का जल दिखता है, फिर भी वही गीला नहीं होता। अर्थात जैसे दर्पण होता है तो वो सारा ज्ञान उसका इकट्ठा कर लेता है, कि मतलब थोड़ा भी भाग होता है वह भी नहीं छोड़ता, पूरा चतुर्भ्या। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे। एक आदमी मतलब एक आदमी, एक आदि को लेकर, भाज्यानी भाग देने, विभक्त करने योग्य विभाजन हो सकते हैं। युगपत एक साथ, एक एक जीव में, चतुर्भ्या चार ज्ञान तक, मतलब एक आदमी एक आदि से लेकर भाग देने तक, विभक्त करने के योग्य विभाजन हो सकते हैं। एक साथ ज्ञान तक, अर्थात एक जीव में एक साथ एक से लेकर चार ज्ञान तक विभाजन हो सकते हैं। एक ज्ञान केवल, दो ज्ञान मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, तीसरा ज्ञान मति श्रुत अवधि, और चौथा मति श्रुत अवधि और मना पर्या ज्ञान। यहाँ पर चारों ज्ञान की परिभाषा बताई गई है। एक ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, दूसरा ज्ञान मति श्रुत, और तीसरा मति श्रुत अवधि, और चौथा ज्ञान मति श्रुत अवधि और मना पर्या। यह चार प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं, मति श्रुत अवधि और मना पर्या। पहला ज्ञान कौन सा बताया है? केवल, दूसरा मति श्रुत, तीसरा मति श्रुत और अवधि, और चौथा मति श्रुत अवधि और मना पर्या। चार ज्ञान यहाँ पर बताए गए हैं। एक साथ पांचों ज्ञान किसी जीव के नहीं हो सकते हैं, एक साथ पांच ज्ञान किसी भी जीव को नहीं हो सकते हैं, चार ही ज्ञान हो सकते हैं, मति श्रुत अवधि और मना पर्या ज्ञान। ये चार प्रकार के ज्ञान एक जीव को हो सकते हैं। मति श्रुत अवधि मना पर्या ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, केवल ज्ञानावरणी के क्षय से, मतलब जो ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कर देगा उसे ही केवल ज्ञान प्राप्त होगा। अर्थात पांचवा ज्ञान जो केवल ज्ञान है ना, वह किसी भी जीव को नहीं होगा। ज्ञानावरणी कर्म नष्ट करने के बाद ही केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और ज्ञानावरणी कर्म नष्ट ऐसे नहीं हो सकते हैं। तो मति श्रुत अवधि मना पर्या चार प्रकार के ज्ञान यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि एक जीव को एक साथ हो सकते हैं, पांच ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात यहाँ पर 31वीं गाथा में बताया गया है, मति श्रुत अवधयो विपर्यस्य। मति श्रुत अवधयो मतलब मति श्रुत अवधयो, मति श्रुत और अवधि ज्ञान, तीन प्रकार के ज्ञान की यहाँ पर चर्चा गई है 31वीं गाथा में। मति श्रुत अवधयो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। विपर्य, विपर्यस्य मतलब विपरीत, विपर्यस्य मतलब विपरीत, और च मतलब और, मतलब जो मति श्रुत अवधि ज्ञान के विपरीत हैं, और तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के विपरीत ज्ञान, अर्थात वह सब मिथ्या ज्ञान होता है। जो भी इन तीनों के, इन चारों के ज्ञानों के अलग होता है वह क्या है? मिथ्या ज्ञान है। बाकी के जितने भी ज्ञान है सब मिथ्या ज्ञान है। इन चार ज्ञानों को छोड़कर बाकी सब मिथ्या ज्ञान है। जैसे जिनेंद्र की पूजा करनी पड़ रही है, कई लोग सोचते हैं हम सुबह उठकर मंदिर जाएं, पूजा करें भगवान के, अब वहाँ पर थाली भी लगानी पड़ेगी, हमें जल भी ढालना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, श्री जी के सम्मुख खड़े होकर रहना पड़ेगा वहाँ पर कितनी लंबी ये लोग शांति धारा करते हैं, कितना अभिषेक में टाइम लगेगा। लेकिन
जिनेंद्र भगवान की पूजा करने में ऐसा आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मन की इच्छा से भगवान श्री जी का अभिषेक करना चाहिए। अर्थात जिसके पुण्य के कर्म उदय का जिसका पुण्य होता है उसे ही अभिषेक करने का भाग्य मिलता है, सौभाग्य मिलता है। अर्थात हर किसी को श्री जी का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। वह बड़े पुण्य कर्म का जीव होता है जिसको श्री जी का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर मिथ्या ज्ञान कई लोग कह देते हैं कि श्री जी के अभिषेक करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ भगवान के ऊपर जल ढालना है और क्या है, कुछ नहीं है। यह सब मिथ्या ज्ञान है। अर्थात उन्हें इसका रहस्य तो पता नहीं है कि श्री जी का अभिषेक करने से कितना बड़े पुण्य की हम अनुमोदना कर रहे हैं, हमारे कितने पाप कट रहे हैं। अर्थात हमने दिन भर में जितने भी पाप किए हैं वो श्री जी के अभिषेक करने से सारे पाप कट जाते। अर्थात जितने भी हमने जीवों की हिंसा करी, आते जाते चलते फिरते गाते गाते खाना खाते किसी भी प्रकार से हमने किसी भी जीव की हिंसा की हो तो श्री जी के अभिषेक करने से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप कट जाते हैं। अर्थात क्योंकि स्वर्ग में अन्य कोई आराध्य नहीं है, स्वर्ग में कोई आराध्य नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, ये जिनेंद्र हैं इसलिए इनकी आराधना ही योग आराधना है। अर्थात इनकी आराधना ही आराधना है। जो जितनी आराधना कर सके वही उसका पुण्य का कर्म का उदय होगा कि जो आराधना कर रहा है भगवान की, जो श्री जी के सम्मुख बैठकर स्वाध्याय में कर मन लगा रहा है और भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान के प्रति मालाएं जप रहा है, अर्थात भगवान के प्रति विधान रच रहा है। अर्थात कई सारी विविधाएं हैं कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से श्री जी के सम्मुख बैठकर भगवान के गुण गा रहा है वह सब पाप कट जाएंगे, अर्थात पाप सब धुल जाएंगे, वह पुण्य रूपी कर्म की उदय में आ जाएंगे। अर्थात उदाहरण शुभम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र में आस्था से हृदय नहीं थी, केवल संकट निवारण मंत्र की तह पता था। शुभम चक्रवर्ती था, शुभम चक्रवर्ती जब वह नाव में जा रहा था तो किसी ने बताया यह नाव डगमगा रही है, तो उसने सोचा कि अब तो मैं डगमगा रही है नाव और अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। समुद्र में नाव चल रही थी तो किसी ने बताया कि नमोकार मंत्र बोलने से सारी विपदाएं टल जाती हैं, तो उसने वहीं पानी की बूंदों से नमोकार मंत्र नाव पर लिख दिया और उस पर पैर रख दिया, नमोकार मंत्र पर पैर रख दिया तो उसका विपरीत प्रभाव हुआ, अर्थात वह नरक गया। तो कहने का अर्थ यही है कि किसी भी चीज का विपरीत प्रभाव नहीं करना है, मतलब किसी भी चीज का उल्टा नहीं करना है, मिथ्या नहीं करनी है। अर्थात हमें जिसका जैसा मार्ग पता हो उसी हिसाब से चलना है। अर्थात किसी ने कुछ भी बता दिया कि हमें ऐसा करना है धर्म के प्रति, तो उसको ज्ञान को परखना है, शास्त्रों में देखना है कि यह सही बात है कि नहीं है। हमें अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी रह जाती हैं कि जो सीधी होने की बजाय उल्टी हो जाती हैं। कुछ करने की जगह अच्छा करने की जगह कुछ बुरा हो जाता है। पुण्य की अनुमोदना के साथ जा रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि मंदिर जी जाएंगे और कुछ ना कुछ अच्छा करके आएंगे, और बीच में एक चींटी आ गई, हमने उसे मार दिया तो हम पापी हो गए, पाप के निमित्तक बन गए, पाप के हिंसक बन गए। अर्थात उसने बात तो बताई कि तुम मंदिर जाओगे, मंदिर जाने से पुण्य मिलेगा, अर्थात भगवान के दर्शन मिलेंगे, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, लेकिन उसने यह वाली बात नहीं बताई कि मंदिर जाते समय नीचे देखकर भी चलना है। दो बातें हैं यहाँ पर कि जब मंदिर जी आओ तो नीचे देखकर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जीव नीचे चलते आते रहते हैं छोटे छोटे, वह हमारे पैरों के तलवों के नीचे आकर मृत्यु का समय संकट बन जाते हैं। अर्थात उनको हमें देखते हुए आना चाहिए मंदिर में, अर्थात वह हिंसा के निमित्तक बन जाते हैं। अर्थात कहने की बात यही है कि हमें किसी के मिथ्या ज्ञान में नहीं आना चाहिए। जब हमें पूरी बात का पता ना हो तो हमें किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें हर चीज़ों को पहले परखना चाहिए, कोई भी चीज़ हो।
अर्थात यहाँ पर सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के 2-3 भेद बताए गए हैं। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांच प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं सम्यक ज्ञान में। कि जो सम्यक ज्ञान होता है वह पहले मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, अर्थात ये 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं सम्यक ज्ञान के अंदर। मिथ्या ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। यहाँ पर कुअवधि का ज्ञान हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा है कि वहाँ पर विभंग अवधि भी ज्ञान बताया गया है, विभंग अवधि ज्ञान भी बताया है। अर्थात कुअवधि ज्ञान का अर्थ यहाँ पर पढ़ा है कि विभंग अवधि ज्ञान, और मनाप्रिय ज्ञान का अर्थ यहाँ पर मनाप्रिय ज्ञान है और केवल ज्ञान का यहाँ पर केवल ज्ञान ही है। अर्थात मिथ्या ज्ञान में भी 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं, जो कि यहाँ पर कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। इस प्रकार से 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान के 5 भेद और मति ज्ञान, मिथ्या ज्ञान के 3 भेद। अर्थात यहाँ पर 32वीं गाथा में क्या बताया गया है, और इनको जोड़ करके कितने ज्ञान हो गए सब? 5 और 3 8, कुल मिला के 8 ज्ञान हो गए यहाँ पर, है ना, सब मिलाकर 8 ज्ञान। अर्थात यहाँ पर 32वीं गाथा में बताया गया सदस्य तोर विशेषाद यद्रक्षोपलब्धे ऋणमत्ववाद। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे। सद सतो, सद सतो अर्थ सत और असत पदार्थों में अविशेषात विशेषता न होने से, यद्रक्षोपलब्धे अपनी इच्छानुसार जानने के कारण, उन्मत्ववत पागल पुरुष के ज्ञान की तरह, मत वाले की तरह। जैसे पागल पुरुष का ज्ञान होता है वैसे ही मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। जैसे पागल व्यक्ति होता है वह ज्ञान देता हमें कि तुम मंदिर जाओगे तो वहाँ पाप लगेगा। पागल व्यक्ति की बात कैसी होती है? वो बोलेगा कि मंदिर नहीं जाना, वहाँ तो बहुत डर है, वहाँ तो मूर्ति खड़ी हुई है, डर है बहुत सारा, वहाँ तो भूत प्रेत होंगे। अर्थात ऐसे मिथ्या दृष्टि कहने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए, वह मिथ्या ज्ञान होता है। यद्यपि वह सभी पदार्थों को ठीक ठीक जानता है, परंतु फिर भी सतह निर्णय नहीं लेता है, क्योंकि वह सब कुछ जानता है कि मंदिर जाने से पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो हम अच्छी जगह पर अगले भाव में पैदा होंगे, अर्थात हम अच्छे धनवान परिवार में जन्मेंगे। अर्थात पागल व्यक्ति को सब पता रहता है कि सत असत क्या है, कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, लेकिन वह फिर भी बनता है। उसे पता भी है, उसने पढ़ा भी है, उसने देखा भी है, अर्थात वह सब कुछ जानता है, फिर भी वह आदमियों को भटकाता है। पागल व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति को भटकाता है। तो हमें ऐसे मिथ्या ज्ञान, पागल मतलब वो नहीं कि जिसका दिमाग खराब हो, कई लोग बिना पागल भी वह भी मिथ्या ज्ञान की बातें करने लगते हैं। वो जो वैसे ज्ञान वाले होते हैं ना, जिनका दिमाग खराब रहता है, वो भी वैसी बातें करने लगते हैं। अर्थात उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। सत अर्थात वास्तविक, असत मतलब अवास्तविक। जो वास्तविक है वो सत्य है और जो असत्य है वह अवास्तविक है। उदाहरण जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति अपनी पत्नी को कभी माँ कभी बहन कहता है, जब वह उसे पत्नी भी कहता है तब भी झूठा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह होश में नहीं है। जब उदाहरण के तौर पर बताएं कि जब जो शराब पी लेता है ना, जो व्यक्ति शराब पी लेता है तो वह अपने घर आता है, तो जो अपनी पत्नी है उसे भी वो बहन बोलने लगता है, पत्नी को माँ बोलने लगता है। शराब पीने वाला व्यक्ति शराब पीने के बाद अपनी पत्नी को माँ बोलने लगता है, बहन बोलने लगता है। अर्थात कहने का अर्थ यही है, वह इतना भुलक्कड़ हो जाता है कि उसे अपने ज्ञान का प्रभाव नहीं रहता कि हम कहाँ पर हैं, क्या हैं, कैसे हैं। अर्थात उसे होश नहीं रहता है, वह सब मिथ्या ज्ञान में आता है। अर्थात उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, वह सब झूठा हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि जो वास्तविक है उसे सत्य कहो, अर्थात जो अवास्तविक है वह असत्य है। अर्थात यहाँ पर 33वीं गाथा में बताया गया है, नेगम संग्रह व्यवहारार्जु सूत्र शब्द समारीणो बभुंता नया। नेगम संग्रह व्यवहार
और ऋजुसूत्रीय सप्त समारूढ़ एवं भूत। यहाँ पर कितने नए हैं, कितने प्रकार के नए हैं? 7 प्रकार के नए हैं। अर्थात नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र और शब्द, समविरूढ़ एवं भूत, है ना। 7 नए बताए गए हैं। नए जो वस्तु के अंश को ग्रहण करे, वक्ता के प्रभाव को ग्रहण करे, वह भी नए हैं कहलाते हैं। ये 7 नए वस्तु के अंश की जानकारी कराते हैं। पहला बताया है नेगम नए, जो संकल्प मात्र को ग्रहण करे, जो संकल्प मात्र को ग्रहण करे। कहीं जाने के लिए तैयारी करना, किसी भी कार्य के लिए तैयारी करना, परंतु जाने से पहले पूर्व में ही किसी के पूछने पर कहना कि वहाँ जा रहा हूँ, चूल्हा जलाने की तैयारी करना है, पर कहना कि खाना बना रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं कि कई लोग अपनी पूरी बात नहीं बताते हैं, कहने लगते हैं हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल किस लिए जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं, यह सब कुछ पता नहीं है। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हैं। मंदिर किस लिए जा रहे हैं? भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, या अभिषेक करने जा रहे हैं, या आरती करने जा रहे हैं, या स्वाध्याय करने जा रहे हैं, इसका कुछ पता नहीं। अर्थात पूरी बात वह लोग बताते नहीं। अर्थात हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी बात एक ही शब्द में कह दें, अर्थात हम अपनी बात का स्वरूप वहीं पर बता दें। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है ये संकल्प जाने का था कहीं, या खाना बनाना। तो संकल्प जो है वह पूरी बात कहो अपनी, वहाँ पर कुछ ना कुछ अपना बात वहाँ पर सीमित रखो। तो यहाँ पर अहंकार किसी चीज़ का नहीं, यहाँ पर एक अहंकार की भी बात है। संकल्प जाने का था कहीं, लेकिन खाना बनाने का भी था। तो क्या पूरी बात बताई? क्या वहाँ पर किसी ने कुछ पूरी बात नहीं बताई। उन्होंने बताया कि हम चूल्हा जलाने जा रहे हैं। अर्थात हम चूल्हा जलाने जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? खाना बनाने जा रहे हैं। तो पूरी बात को एक शब्द में कहना है, अर्थात यहाँ पर अहंकार वाली बात नहीं कहनी है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक कहानी दी गई हुई है। एक मूर्तिकार था जो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता था, और उसकी मूर्तियों में भी अच्छे दामों पर बिकती थी। समय समय के साथ उसका बेटा भी बड़ा हो गया, तो उसने वही हुनर अपने बेटे को भी सिखा दिया। एक मूर्तिकार था, अहंकार की मूर्ति, यहाँ पर अहंकार की बात दी गई हुई है। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई हुई है कि जो एक मूर्तिकार था वह बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाता था, अर्थात वह एक से एक मूर्तियाँ बनाता था, और उसकी जो मूर्तियाँ बनाई हुई होती थी वह अच्छे अच्छे दामों में बिकती थी। जब वो मूर्तियाँ बनाता था ना, तो उसकी जो मूर्तियाँ थी वो अच्छे दामों में बिकती थी। तो समय के साथ उसका जो बेटा था वह भी बड़ा होता चला गया, तो उसने वही हुनर अपने बेटे को भी सिखा दिया। उसने मूर्तियाँ बनाना और किस तरीके से कलाकृति करनी है वह सब कुछ उसने अपने बेटे को सिखा दिया। और दोनों बाप बेटे मूर्तियाँ बनाने लगे और शाम को बाजार में जाकर उनको बेच आते। इस तरह उनका गुजारा चलता रहा। थोड़े दिनों में ही बेटे की मेहनत और लगन रंग लाई, और उसके बाद उसकी मूर्तियाँ अपने पिता की मूर्तियों से अधिक दामों पर बिकने लगी। जब वो अपने पिता के साथ शाम को मूर्तियाँ बेचकर घर आता था, अर्थात उनका गुजारा चलने लगा, तो कुछ दिनों में उसके बेटे को उसके बाप ने जब अपने बेटे को मूर्तियाँ बनाना सिखा दिया था ना, तो उस बेटे ने अपनी मेहनत रंग लाई, अर्थात उसने ऐसी ऐसी मूर्तियाँ बनाई कि अपने पिता से भी अच्छे दामों पर वह मूर्तियाँ उसकी बिकने लगी। तो एक दिन मूर्तिकार का बेटा रोज की तरह मूर्तियाँ बना रहा था, तो उसके पिता ने जाकर अपने बेटे की मूर्ति के अंदर रह जाने वाली कमियों को बताया। तो बार बार कमियां बताने पर मूर्तिकार का बेटा खींच गया। क्रोध में आकर कहने लगा कि पिताजी, अगर मेरी मूर्तियों में इतनी ही कमी है तो आपसे अधिक दाम पर कभी नहीं बिकती। अगर मेरे अंदर आप बोल रहे हैं ना कि मेरे अंदर जो आप ऐसी मूर्तियां बनाते हैं, तो आपकी मूर्तियां मेरे दामों से ज़्यादा क्यों नहीं बिकती हैं? अगर मेरी मूर्तियों में कमियां हैं तो आप बताइए कि जो आप मूर्ति बनाते हैं वह कम दामों में क्यों, और मैं जो बनाता हूँ
तो मेरे अधिक दामों में क्यों? तो मूर्तिकार ने कुछ नहीं कहा और अंदर जाकर सो गया। तो थोड़े देर बाद बेटे को एहसास हुआ कि उसे अपने पिता से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अर्थात इस पर उसका बेटा अंदर गया और अपने पिता के पैरों के पास बैठकर उससे माफ़ी मांगी। इस पर मूर्तिकार ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी अहंकार हो गया था कि मैं सबसे अच्छी मूर्तियाँ बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पिता की एक मूर्ति 5 रुपये में बिकती थी और जबकि मेरी वाली 500 रुपये में। इसके बाद देखो, मैं कभी इस अच्छे दाम पर मूर्तियाँ नहीं बेच पाया, क्योंकि अहंकार के आ जाने पर हम सीखना बंद कर देते हैं। अर्थात हमें घमंड आ गया तो हम वह चीज़ कह देते हैं कि यार हमसे तो ये ऊंचा है, हम इससे भी ऊंचा उठेंगे, और हमें अहंकार आ गया तो हम इससे ऊंचा फिर कभी नहीं उठ सकते हैं। जिसको घमंड आ गया, अहंकार आ गया, वह कभी ऊंचा नहीं हो सकता है। अर्थात कुछ भी सीखने की इच्छा हो तो वह सीख नहीं पाएगा, ना ही उसको अपने पास कोई बैठाना पसंद करेगा, ना कोई उसे अपने पास बुलाएगा। अर्थात अहंकार जिस व्यक्ति के अंदर आ जाता है उसे कोई भी नहीं पूछता है। अर्थात दाम पर मूर्तियाँ नहीं बेच पाया, क्योंकि अहंकार के आ जाने पर हम सीखना बंद कर देते हैं। और मैं नहीं चाहता कि जो नुकसान मेरा हुआ हो वो तुम्हारा भी हो, इसलिए मैंने तुमसे ये कह दिया। और फिर इंसान तो जीवन भर सीखता ही रहता है, फिर घमंड किस बात का। मूर्तिकार के बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भविष्य के लिए अपने पिता की अपनी मूर्तियों में कमियां बताने का आग्रह किया। अर्थात उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं मूर्तियां बना रहा हूं, पिताजी अगर मेरी मूर्ति में कोई कमी हो तो मुझे बताना। क्यों? अगर हम वहीं घमंड कर लेते मूर्तियों बनाने में कि पिताजी आपने तो एक दिन पिताजी ने मेरे बनाना सिखा दिया मूर्तियाँ, अगले दिन मैं खुद बनाने लगा। अब मेरे अंदर इतना घमंड आ गया कि पिताजी तो कुछ नहीं बना सकते, पिताजी तो 2 मूर्तियाँ बनाते हैं एक दिन में, मैं 4 बनाता हूँ और उनसे अच्छी बना लेता हूँ। वो 500 रुपये में बेचते हैं, मैं 1000 रुपये में बेचता हूँ। तो मेरे अंदर घमंड आ गया कि मैं तो भैया उनसे ज़्यादा कमा लेता हूँ, वो तो कुछ नहीं कमा पाते हैं। लेकिन अगर उसके पिता अगर उसे मूर्तियाँ बनाना नहीं सिखाते तो वह क्या जिंदगी में आगे बढ़ पाता? नहीं बढ़ पाता। अर्थात हमें कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं लाना चाहिए, अर्थात हमें अहंकार नहीं लाना चाहिए। अगर हमारे अंदर अहंकार आ गया ना तो समझ लो ऊपर सीढ़ी से सीधे नीचे गिरोगे, कभी बीच में भी नहीं रुकोगे, कहीं बीच में भी कोई अपने पास नहीं बिठाएगा, वो भी नीचे धक्का दे देगा। अर्थात हमें अपने अंदर अहंकार नहीं लाना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है, जो एक जाति की बहुत सारी वस्तुओं को एक साथ कहे, जैसे 6 जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य यहाँ पर बताए गए हैं। जीव, अजीव, धर्म, अधर्म और आकाश काल। स्थावर जीव कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जीव कायक, अग्नि कायक, जल कायक, पृथ्वी कायक और वनस्पति, वायु कायक और वनस्पति कायक, ये 5 प्रकार के स्थावर जीव है। जीव कौन कौन से होते हैं? कितने जीव कितने प्रकार के होते हैं? कितने गतियों में कितने जीव होते हैं? मतलब 4 प्रकार की गति होती हैं, वह सभी प्रकार के जीव होते हैं। देव गति के जीव, नरक गति के जीव, त्रियंज गति के जीव और मनुष्य गति के जीव। छात्र सभी कक्षाओं के व्यवहार नय से संग्रह नय द्वारा किए गए वक्तव्य में जो भेद करे, छात्र अलग अलग प्रदेश का या कक्षा के पृथक पृथक करने का बताना, जैसे जीव, जैसे द्रव्य, जीव, स्थावर आदि के भेद करके बताना। यह नय वहाँ तक भेद कर जाता है जहाँ तक भेद हो सके। मतलब कि 6 द्रव्य हैं तो वह व्यक्ति 6 ही द्रव्य बताएगा, 7 द्रव्य नहीं बताएगा। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि जो चीज़ है वही उतना ही बताना चाहिए, उससे अधिक नहीं बताना चाहिए, क्योंकि 6 द्रव्य हैं तो 6 ही द्रव्य हैं। 5 पाप है तो 5 ही हैं, 6 तो है नहीं। कौन सा है 6? कोई सा नहीं है, अर्थात 5 ही हैं। यहाँ पर स्थावर जीव कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? अग्नि कायक, जल कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और पृथ्वी कायक। अर्थात यहाँ पर 5 ही स्थावर जीव हैं, है ना। और यहाँ पर बताया गया है ऋजु सूत्र नय, जो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करे, अर्थात जो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करे। कौन कौन सी होती हैं पर्याय? 2 प्रकार की,
सूक्ष्म और स्थूल, दो प्रकार की यहाँ पर ऋजु नए सूत्र के हिसाब से बताई गई है। स्थूल जो पर्याय दिख रही है, स्थूल वह है जो पर्याय दिख रही है, और सूक्ष्म उस पर्याय में जो प्रति समय परिणमन होता है, जो हमें बिल्कुल नहीं दिख रही है वह है सूक्ष्म, और जो स्थूल है जो पर्याय थोड़ी थोड़ी दिख रही है। जिस प्रकार चौक का डस्ट होता है, आपने चौक देखी है ना, चौक को हम उठाएं और उसको हम थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर चलाएं, मतलब श्याम पट्ट पर चलाएं, अर्थात हम उसको डस्टर से रफू कर दें, और डस्टर को जो रफू करने के बाद उस पर थोड़ा सा ठोकेंगे ना टेबल पर, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सा परमाणु उड़ता दिखाई देता है, वह है स्थूल। और जो उड़ गया फिर उसके बाद हमें नहीं दिख रहा है वह है सूक्ष्म। अर्थात जो जीव हमें दिख रहे हैं वह है स्थूल, और जो नहीं दिख रहे हैं वह है सूक्ष्म। अर्थात कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर दो प्रकार के नए बताए गए हैं, दोनों प्रकार के पर्यायों को ग्रहण करता है, शब्द नए और समविरूढ़ नए, दो प्रकार के यहाँ पर नए बताएंगे। इनकी परिभाषा इस तरीके से, जो विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का एक अर्थ ग्रहण करें। जैसे जिस प्रकार साधु होते हैं, साधु के भी पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, तपस्वी, मुनि, दिगंबर, आचार्य, बहुत सारे निर्ग्रंथ इत्यादि पर्यायवाची हैं, जिनका एक ही अर्थ है कि वह साधु हैं, अर्थात जिनकी काया एक ही है कि वह साधु हैं, अर्थात वाक्य व्याकरण की गलती को स्वीकार नहीं करता। जैसे आचार्य श्री आ रहे हैं, एक होने पर भी लगाया, बहुवचन बड़ों के सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर सूचक शब्दों में व्याकरण की गलती को गलती नहीं माना जाता है। यहाँ पर दूसरा नय है समविरूढ़ नय, जो शब्द व्याकरण के अनुसार जो अर्थ है उसी अर्थ में ग्रहण करना। जैसे मौन बैठे हैं मुनिराज, तो उन्हें समविरूढ़ नय से जाना जाएगा। उपवास तप में है, अर्थात वह अगर उपवास और तप में है तो वह कौन कहलाएंगे? तपस्वी। अर्थात यहाँ पर वन में एकांत है तो वह है साधु, अर्थात नग्न है तो वह निर्गंत होंगे। सीधा सीधा कहने का अर्थ है कि जो मौन बैठे हुए हैं वह मुनि हैं, अर्थात उपवास तप में है वह तपस्वी हैं, अर्थात वन में एकांत है वह साधु हैं, और जो नग्न है वह निर्ग्रंथ है। यहाँ पर सातवीं परिभाषा बताई गई है एवं भूत नय, जो द्रव्य जिस समय क्रिया से युक्त हो उसको उस समय उस प्रकार का कहना। जैसे कोई पूजा कर रहा है तो वहाँ पर पूजा ही पुजारी कहलाएगा, जो पूजा करता है भगवान की वह पुजारी कहलाता है। अर्थात जो श्रद्धालु है, श्रावक है, कोई भी भगवान की अगर पूजा कर रहा है तो वह पुजारी है, खाना बनाने वाला है तो रसोईया है, किसी भी प्रकार से कोई झाड़ू लगा रहा है तो वह सफाई कर्मचारी है। जो जिस कार्य को कर रहा है उसका रूप उसी रूप में दे दिया जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है एवं भूत नय, कि जो नया पदार्थ है उसे हम उसी भाषा में जानेंगे। अर्थात यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, कई काम कर रहा है वह, जैसे कभी पंडित जी का कर रहा है, कभी वैद्य का कर रहा है डॉक्टर, कभी कोई पक्षी के लिए कर रहा है, कभी कोई शिक्षक का काम कर रहा है, कभी कुछ भी, लेकिन वो व्यक्ति जिस काम में जैसा काम करेगा उसी रूप में उसका नया रूप एवं नया नाम रख दिया जाएगा। जिस प्रकार वैद्य है, डॉक्टरी कर रहा है, लेकिन वो पढ़ाता भी है और साथ में भगवान की पूजा भी करता है, और साथ ही साथ वह खाना भी बना रहा है, तो उसे जहाँ जिस समय पर खाना बना रहा है तो उसे रसोइया बोलेंगे। अतः जहाँ पर डॉक्टरी कर रहा है तो उसे डॉक्टर बोलेंगे, जहाँ पर वह पढ़ा रहा है तो उसे शिक्षक कहेंगे, अतः जहाँ पर अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है श्री जी की, वहाँ पर पुजारी बोलेंगे। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जो भी है सब यहीं पर कहना है। अतः कहने का मतलब यही है। इति तत्वा सूत्रे प्रथमो अध्याय नमो नमः। यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, संपन्न हुआ।
मिथ्यातम में नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परिभास वे को भानु सुख वाणी है। क्षय द्रव्यमान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताव वे को शिव के जताव वे को मोक्ष को जताव वे को यही जिन वाणी है। जिन वाणी के ज्ञान के सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो। हे जिन वाणी वारती तो हे जपो जिन रे जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को तुमसे गुरु निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदाएं मोक्ष का। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। बोलिए जिनवाणी माता की जय। बोलिए आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। चारे चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।